नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित वसंत रजनी नामक कविता की व्याख्या की गई है। शब्दार्थों का उल्लेख है तथा वीडियो के अंत में विशेष का भी उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं इस कविता की व्याख्या। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसंत रजनी। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। उन्होंने वसंत की रात्रि को एक सुंदर युवती से तुलना किया है। वे कहती है कि हे वसंत रूपी सुंदरी, तुम धरती पर नव का जहाँ मिलन होता है, उस चिट्ठी से धीरे धीरे इस धरा पर उतर आओ। जिस तरह से प्रायः कल्पना किया जाता है कि परी या अप्सरा जो अद्भुत सुंदरता की अधिकारी होती है, वह धीरे धीरे आकाश से धरती पर उतर आती है, उसी तरह कवयित्री वसंत ऋतु की एक रात्रि को धीरे धीरे पृथ्वी पर आने का निमंत्रण दे रही है। तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि बलय सित घन अवगुंथन, मुक्ताहल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी, पुलकित आ वसंत रजनी। भावार्थ। कवयित्री उस सुंदरी का विभिन्न आभूषणों से श्रृंगार की कल्पना करती हुई कहती है कि हे सुंदरी, तुम्हारे आकाश रूपी काले वेणी के बंधनों में सितारे शोभित हो रहे हैं। चंद्रमा रूपी शीश फूल तुम्हारे सिर में विराजमान है। चंद्रमा की रश्मि तुम्हारे हाथों का कंगन बनकर चमक रही है और श्वेत बादल तुम्हारे शरीर को ढककर उसकी आभा बिखेर रही है। वसंत की रातों में जो ओस की बूंदें गिरती है, उन ओस की बूंदों को कवयित्री ने मोती के रूप में कल्पना किया है। वे कहती है कि हे वसंत की रात्रि, चारों ओर ओस रूपी मोती बिछाकर मोहक दृश्य से इस धरा को पुलकित, आनंदित, रोमांचित कर दो। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पद्मों की किंकिनी, भर पदगति में अलस तरंगिनी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, बिहसती आ वसंत रजनी। भावार्थ। वसंत में पेड़ों में आए हुए नए पत्तों की मरमर ध्वनि जैसे सुंदरी की नुपुर की सुमधुर ध्वनि हो। कमल पर जो भौरों की गूंज है, वह सुंदरी की किंकिनी की ध्वनि हो। अपने गति में आलस की तरंग भरकर हे सुंदरी, हे सजनी, तू चारों ओर चंद्रमा की चांदनी की तरह मृदु हंसी तथा हर्ष की धारा बहा दे। चारों ओर चंद्रमा की मृदु तरंग बिखेर कर धीरे धीरे हे वसंत रूपी सुंदरी इस धरा पर उतर आ। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानील का चल दुकुल अली, घिर छाया से श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, सकुचती आ वसंत रजनी। भावार्थ। हर्षित स्वप्नों से हे सुंदरी, तुम सभी को पुलकित कर देती हो। तुम्हारे हाथों में जैसे स्मृतियों की अर्थात पुरानी यादों की अंजलि हो। मलय पर्वत से आने वाली सुंदर मधुर खुशबू युक्त हवाएं तुम्हारा चंचल दुपट्टा हो। हे वसंत रूपी सुंदरी, तुम अभिसारिका नायिका के समान सकुचाती हुई समस्त विश्व में श्याम की छाया तथा प्रेम बिखेर कर इस धरा पर उतर आओ। यहाँ अभिसारिका नायिका जो है, अभिसारिका का अर्थ है चुप कर प्रिय से मिलने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर आने वाली नायिका। तो यहाँ पर कवयित्री ने बसंत की उस रात्रि को अपने प्रिय के मिलन अर्थात इस धरती पर आने के लिए एक अभिसारिका नायिका की तरह सकुचाती हुई आने के लिए निमंत्रण दे रही है। सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल परते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, सिरहती आ वसंत रजनी। भावार्थ। प्रातःकालीन वसंत की शोभा का वर्णन करती हुई कवयित्री कहती है, वसंत के प्रातःकाल में बह रहे नदी भी ठंड के कारण कांप उठती है।
सुनहली किरणों के साथ साथ नए नए फूल अपने में मधुर अमृत भरकर मचल मचल कर खिल उठते हैं। ऐसी मनोरम दृश्य को देखकर कवयित्री कल्पना करती है जैसे अपने प्रियतम के आने की खबर या प्रिय के पश्चात को देखकर ही यह वसंत रूपी सुंदरी आनंद से पुलकित हो गई हो, हर्षित हो गई हो। कवयित्री अभिसारिका नायिका रूपी वसंत की रजनी को सिरहती हुई धरा पर धीरे धीरे आने के लिए निमंत्रण दे रही है। विशेष प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, संस्कृत के शब्दों का भरपूर प्रयोग। प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा जी के प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट वर्णन है। उन्होंने प्रकृति का यहाँ मानवीकरण किया है, अर्थात प्रकृति के विभिन्न तत्वों का, जैसे चंद्रमा की चांदनी को उन्होंने कंगन की एक चमक बता दी है। इस तरह से विभिन्न प्रकृति के तत्वों का मानव के रूप में मानवीकरण किया गया है और संस्कृत के विभिन्न शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो यह महादेवी वर्मा जी की एक उत्कृष्ट कविता है और यह उनकी कविता की एक व्याख्या है। नमस्कार।